रोहन एक साधारण लड़का था। दिन में कॉलेज और रात में फूड डिलीवरी, यही उसकी दिनचर्या थी। छोटे छोटे ऑर्डर से वो अपनी फीस और खर्चा जुटा रहा था। एक शाम उसकी डिलीवरी ऐप पर एक बड़ा ऑर्डर आया। लोकेशन देखकर वो चौंक गया। ये शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था, लेकिन ऑर्डर की कीमत इतनी अच्छी थी कि वो मना नहीं कर पाया। थोड़ी झिझक के बाद उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। उसे लगा ये डिलीवरी पूरे हफ्ते की परेशानी कम कर देगी। शाम ढलते ही रोहन ने स्कूटी स्टार्ट की और ऑर्डर लेकर निकला। जैसे जैसे वो शहर से बाहर निकल रहा था, सड़कें सुनसान होती जा रही थी। घने पेड़ों के बीच से गुजरती तंग सड़कें और ठंडी हवा माहौल को डरावना बना रही थी। अचानक उसका फोन बजा। ये वही कस्टमर था जिसने ऑर्डर किया था। कहां तक पहुंचे? एक धीमी गहरी आवाज थी। बस रास्ते में हूं। लोकेशन पर पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। जल्दी करना, समय बहुत कीमती है। फोन कट गया। आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रोहन को असहज कर दिया। लोकेशन पर पहुंचते ही रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये एक पुरानी खंडहर हवेली थी। चारों ओर घना जंगल था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और छत से पानी टपक रहा था। गेट पर लगी लोहे की बेल बजाने पर गेट खुद ब खुद खुल गया। रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हिचकते हुए वो अंदर गया। हवेली में अजीब सी खामोशी थी। रोहन ने आवाज लगाई, हेलो, ऑर्डर डिलीवरी। अचानक एक दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसकी आंखें गहरी थी और आवाज कांप रही थी। तुम्हें बहुत देर हो गई, उसने धीमे से कहा। रोहन ने जल्दी से खाना उसे सौंप दिया और पैसे लेने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो महिला बिना कुछ कहे अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद दरवाजे के पास से एक ठंडी हवा चली। रोहन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे रोहन गेट से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया, भूल मत करना, खाना सही जगह पहुंचा देना। ये उसी ग्राहक का मैसेज था जिससे उसने पहले बात की थी। लेकिन मैंने तो खाना दे दिया, रोहन बड़बड़ाया। तभी वो बुजुर्ग महिला फिर से आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसने कहा, तुम गलत जगह पर आए हो, असली ग्राहक दूसरी ओर है। महिला ने हवेली के पीछे की ओर इशारा किया। हिचकते हुए रोहन हवेली के पीछे गया। वहां एक और गेट था जिसके पास एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ रोहन की ओर थी। क्या आप वही हैं जिसने ऑर्डर किया था? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा बेजान। बहुत देर कर दी तुमने, उसने गहरी आवाज में कहा। रोहन के पैर जैसे जम गए। वो भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सका। तभी कुएं से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। डर के मारे रोहन ने स्कूटी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के चारों ओर साए घूमने लगे। वो आदमी अब उसके सामने आ गया और बोला, ये खाना तुम्हारा नहीं, मेरा है, जाओ। लेकिन मेरे हिस्से को छोड़कर। रोहन ने किसी तरह स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल भागा। जब वो शहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ऑर्डर बैग अब भी भरा हुआ है। अगली सुबह रोहन ने उस लोकेशन को ट्रैक किया। उसे पता चला कि वो हवेली सालों पहले छोड़ दी गई थी और वहां रहने वाला परिवार एक अनहोनी के कारण मर चुका था। उसके ऑर्डर ऐप पर वो ऑर्डर अब गायब था। वो आदमी जिसने कॉल किया था कभी अस्तित्व में नहीं था। आज भी रोहन हर रात उस घटना को याद करता है। वो अपने बैग में रखे बचे हुए खाने को छूने की हिम्मत नहीं करता।